हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में अब आपकी एल्गोरिथम स्टार्ट होगी कि अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आपके आने स्टार्ट हैं। इससे पहले थोड़ा सा मुझको ओवरव्यू देना है जो एल्गोरिथम के अंदर आपके डिफरेंट टॉपिक यूज होंगे, उनका मैं कंडीशन आपको बता दूं कि किसका यूज क्या होता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। इसके बाद हम प्रॉपर एल्गोरिथम देखेंगे आपकी विद न्यूमेरिकल पोर्शन। ऑल टाइप के हम लोग इसमें एल्गोरिथम में देखेंगे। बट जब CPU शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सम इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एल्गोरिथम। सबसे पहला आता है आपका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम वो टाइम होता है जिस समय आपका प्रोसेस सिस्टम के पास आता है। तो टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव इन दी रेडी क्यू। रेडी क्यू में कोई प्रोसेस जिस समय अराइव होता है वो टाइम जो कहलाता है उसको बोलते हैं अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। जब प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है अपना एग्जीक्यूशन, वो टाइम कहलाता है आपका कंप्लीशन टाइम। मैंने प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है तो वो टाइम जो कहलाता है वो कहलाता है कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट आता है आपका बस टाइम। बस टाइम वो टाइम होता है जो प्रोसेस को एलोकेट है कि वो इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर CPU एग्जीक्यूशन, जितने टाइम के लिए किसी प्रोसेस को CPU चाहिए वो कहलाता है इसका बस टाइम। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेज में जाता है। तो वेटिंग टाइम इज द सम ऑफ द पीरियड स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू। मीन्स जो प्रोसेस अगर वेटिंग स्टेज में है और वो कितने टाइम के लिए वेट कर रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी वेटिंग टाइम। नेक्स्ट आता है आपका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो टोटल टाइम किसी प्रोसेस ने वेट भी किया, एग्जीक्यूट भी किया, जब वो सिस्टम के पास आया तो टोटल जितना उसने टाइम पूरा सिस्टम में लगाया वो जो टोटल टाइम होता है वो कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। तो इसका फॉर्मूला भी है आपका, टर्न अराउंड टाइम होता है आपका वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। जितना उसने वेट किया और जितना उसको टाइम मिला था उन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका निकलता है टर्न अराउंड टाइम। इट इज अ टोटल टाइम प्रोसेस इन अ सिस्टम। जितने टाइम के लिए प्रोसेस आपका सिस्टम में बना रहता है वो कहलाता है आपका टर्न अराउंड टाइम। इसके बाद आता है CPU यूटिलाइजेशन। सबसे मेन पार्ट होता है आपको CPU को आपको ईच टाइम बिजी रखना है। अगर आप बिजी रखेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज होती है आपके सिस्टम की। तो CPU should be kept as busy as possible. In the real system, CPU utilization should range from 40% for a lightly loaded system to 90% for a heavy loaded system. Means जो CPU utilization आपका होना चाहिए वो 40% से 90% के बीच में होना चाहिए। इससे आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है किसी भी एल्गोरिथम का। लास्ट आता है आपका थ्रोपुट। थ्रोपुट होता है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ थ्रोपुट। एक नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने प्रोसेस आपके एक यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन, वो आपका कहलाता है थ्रोपुट। थ्रोपुट इज अ यूनिट ऑफ आपके एग्जीक्यूट करने की यूनिट भी हम लोग बोल सकते हैं थ्रोपुट। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे आपको एग्जांपल देगा। सबसे पहले आपको वो देगा प्रोसेस, यहाँ पर देखिए एग्जांपल में प्रोसेस, देन वो बस टाइम देगा, अराइवल टाइम देगा। और इसमें जैसे प्रोसेस P1 P2 न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसे बनता है हमारा। बस टाइम मान लो 5 सेकंड के लिए इसने एग्जीक्यूट होना है, 5 मिनी सेकंड होता है, 10 सेकंड और ये 3 सेकंड। अराइवल टाइम इसका है 0 1 2, ये 0 सेकंड पे आया 1 2। तो ये जो इस टाइप से आपको डिफाइन करता है। तो बस टाइम टोटल इसको 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, P2 को 10 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, P3 को 3 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होना है। तो ये तो बस टाइम होगा। अराइवल टाइम जिस समय उस सिस्टम के पास आ रहे हैं, ये 0 सेकेंड पे आ जा रहे हैं, 1 पे, ये 2 पे। इसके अलावा अब वो आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन में, वो ये तो आपको क्वेश्चन देगा, इसके अलावा उससे आपसे वो पूछेगा कि इसका आप निकालो एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है आपने और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपने निकालना है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो ये हम लोग सारा देखेंगे जब हम प्रॉपर एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे। तो अभी आपको केवल ये पता होना चाहिए कि अराइवल टाइम क्या होता है, वो टाइम जिस समय सिस्टम के पास आएगा कोई प्रोसेस। तो ये सारा आपका कंडीशन है, इसमें डिफरेंट टॉपिक हैं आपके शेड्यूलिंग से रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन।